श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 30। पृथु महाराज यज्ञ करते हैं, पृथ्वी में सब प्रकार के रस हैं, युक्ति से दोहन किया है, यज्ञ का बहुत वर्णन किया है। देव मंत्राधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ में ऐसे तपस्वी ब्राह्मण थे कि वे जिस देव का मंत्र बोलें वह देव मंत्र के पूरा होने से पहले यज्ञ मंडप में आ जाता था। घर में यज्ञ करो, आपके घर में किसी को महारोग होगा नहीं, अग्नि में आहुति देनी चाहिए। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र बोल करके भी अग्नि में आहुति दी जा सकती है। जिस घर में रसोई होती है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। अग्नि में आहुति देने से हिंसा का पाप दूर होता है। घर में पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो, फिर वह अन्न अमृत हो जाएगा। अन्न को अमृत बनाओ, फिर भोजन करो। भागवत में विश्वास रख करके 6 महीना करके देखो, 6 महीना पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरने लगती है। बाजार का खाना छोड़ दो, बाजार का अन्न बड़ा अशुद्ध होता है। बाजार की वस्तु पर अनेक की दृष्टि पड़ती है, दृष्टि दोष आता है, भाव दोष आता है। पृथु महाराज के यज्ञ का वर्णन किया है। भगवान आते हैं। पृथु महाराज को सनत कुमार जी का सत्संग हुआ है, सनत कुमार जी ने उपदेश दिया है। पृथु महाराज ने विजिताश्व को गद्दी पर बिठाया और पृथु महाराज तपश्चर्या करने के लिए गए हैं। अर्ची रानी के साथ आदि नारायण परमात्मा का आराधन करते हुए पृथु महाराज कृतार्थ हुए हैं। पृथु महाराज का पुत्र विजिताश्व गादी में आया है। विजिताश्व के वंश में हर्यक्ष नाम का राजा हुआ। हर्यक्ष राजा के वंश में प्राचीन भरी राजा हुए। प्राचीन भरी राजा का लग्न शतद्रुति रानी के साथ हुआ। उनके यहाँ जो 10 बालक हुए हैं उनका नाम प्रचेता हुआ। 10 प्रचेताओं को प्राचीन भरी ने राजा ने आज्ञा दी, तपश्चर्या करो। तप करने से शक्ति बढ़ती है। जो बलवान है वो सब कुछ कर सकता है। तपश्चर्या में आंख का संयम, जीभ का संयम, मन का संयम रखना जरूरी है। शक्ति का संग्रह करो, आप बहुत सुखी हो जाओगे। तपश्चर्या में एक एक इंद्रिय का संयम रखना पड़ता है, बलवान बनो। प्राचीन भरी राजा ने अपने 10 पुत्रों को आज्ञा दी, शक्ति का संग्रह करो, बलवान बनो, तपस्वी बनो। 10 प्रचेता कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर के तट पर आए हैं। शुद्ध भाव से जो भगवान के लिए घर छोड़ता है उसको शंकर भगवान दर्शन देते हैं। शिव जगत गुरु हैं। नारायण सरोवर की यात्रा जिन वैष्णवों ने की है उनको खबर है। नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव हैं। प्रचेताओं के लिए भगवान शंकर वहां प्रकट हुए हैं। नारायण सरोवर के किनारे प्रचेता बैठे विचार करते हैं, क्या करें। तभी घन 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 घंटा नाद कान में आया। मधुर मंगल गीत सुनने में आया है। कैसी मधुर ध्वनि है, कौन गाता है। प्रचेता सुन रहे हैं। उसी समय नारायण सरोवर से भगवान शंकर बाहर आए हैं, प्रचेताओं को दर्शन दिया है। प्रचेताओं को शिव जी ने आज्ञा दी है, रुद्र गीत का उपदेश किया है और कहा है रुद्र गीत का जप करो। जप करने से संसार की आसक्ति का विनाश होता है। दान देना कठिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वह दान देता है, यज्ञ करता है, अच्छा है। किंतु शांति से बैठ करके जप करना बड़ा कठिन है। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता है। जप के बिना पाप की आदत नहीं सुधरती है। पाप करने की आदत बनी रहती है। जप के बिना संसार की आसक्ति का विनाश नहीं होता है। शंकर भगवान की आज्ञा हुई है रुद्र गीत का जप करो। प्रचेताओं ने पूछा कब तक जप करें। शंकर भगवान ने कहा कब तक ऐसा मत पूछो। भगवान नारायण प्रकट हो तब तक जप छोड़ना नहीं, जप की कभी समाप्ति करना नहीं। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि भगवान शंकर की आज्ञा से प्रचेताओं ने 10,000 वर्ष तक धैर्य करके नारायण सरोवर में रुद्र गीत का जप किया है। प्रचेताओं के पिता प्राचीन भरी राजा को नारद जी ने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया है। तुमने अनेक यज्ञ किए, यज्ञ करने से तुम्हें शांति मिली नहीं है। तुम परमात्मा को जानते नहीं हो, तुम आत्मस्वरूप को जानते नहीं हो। यह जीव पुरंजन है, ईश्वर अविज्ञात है। भगवान प्रत्येक काम में जीव को साथ देते हैं। वर्षा भगवान देते हैं, अन्न भगवान देते हैं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। खाया हुआ भगवान पचाते हैं,
खाने के बाद जीव सो जाता है, भगवान जागते हैं, जीव का रक्षण करते हैं, भगवान सोते नहीं हैं। सर्वकाल ईश्वर जीव के साथ में रहते हैं, जीव के मित्र ईश्वर हैं। कोई भी जीव आपका मित्र नहीं हो सकता। जीव आपको छोड़ करके जाने की इच्छा रखता है। भगवान किसी भी जीव को कभी छोड़ते नहीं हैं। भगवान सर्वकाल जीव के साथ में रहते हैं, इसलिए ईश्वर ही जीव का मित्र है। आप जिसको मित्र मानते हो वह आपको छोड़ करके जाता है, आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। 24 घंटे जीव के साथ ईश्वर ही रहते हैं, कोई जीव जीव के साथ नहीं रह सकता। जीव दूसरे जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है। आसक्ति से ही जन्म होता है। स्त्री में आसक्ति रह जाए तो पुरुष मरने के बाद दूसरे जन्म में स्त्री होता है। यह शरीर बदलता है, स्त्री पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाता है। प्राचीन भरी राजा को नारद जी ने पुरंजन की सुंदर कथा सुनाई है। अनेक बार तू राजा हुआ है, अनेक बार तू रानी हुआ है। संसार सुख में तुझे घृणा नहीं आती है। संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। तू परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा का अंश है। नारद जी ने स्वरूप का भान कराया है। प्राचीन भरी राजा आदि नारायण परमात्मा का आराधन करते हुए कृतार्थ हुए हैं। उधर प्रचेताओं को भगवान का दर्शन हुआ है। प्रचेतागण भगवान की स्तुति करते हैं। प्रचेताओं को भगवान ने आज्ञा दी, अब घर में जाकर लग्न करो। प्रचेताओं ने कहा अब लग्न करने की इच्छा नहीं है, संन्यास लेने की इच्छा है। भगवान समझाते हैं लग्न किए बिना संन्यास ग्रहण करोगे तो कदाचित मन में आसक्ति जागृत होगी, तब बहुत पतन होगा। लग्न करना पुण्य है, सावधान होकर के लग्न करो। एक दो बालक होने के बाद संन्यास लो। कितने लोग गीता जी का रोज पाठ करते हैं, समत्वम योग उच्यते समबुद्धिर विशिष्यते। अरे जगत में तो संभाव रखना बड़ा कठिन है, अपने घर में भी संभव नहीं है। कई लोग अपने बच्चे को बड़ा पेड़ा देते हैं और ये भतीजा है उसको छोटा पेड़ा दे देते हैं। जहाँ ममता है वहाँ समता रहती नहीं है, पाप होता है। गृहस्थ का जीवन ही ऐसा है। भगवान ने कहा आप जो कहते हो वो बराबर है, किंतु लग्न करने के बाद 24 घंटे में जो 4 घंटे 5 घंटे का समय मेरे लिए रखता है उसको मैं पाप करने से रोकता हूँ। प्रचेताओं के निमित्त से सभी गृहस्थों को भगवान ने ये उपदेश दिया है, 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 4-5 घंटे का समय भगवान के लिए रखो। भगवान आपकी संपत्ति नहीं मांगते हैं, आपसे समय मांगते हैं। मेरे लिए कितना समय रखा है? प्रातः काल में 1-2 घंटा भक्ति करो, रात्रि में 1-2 घंटा भक्ति करो। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे जो भक्ति करेगा, भगवान कहते हैं उसको पाप करने से मैं रोकूंगा। भगवान जिसको पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है। जीव पुण्य कर सकता है, पाप नहीं छोड़ सकता। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना कठिन है। पाप तो भगवान छुड़ाए तभी छूटता है। पाप करने की इच्छा नहीं होती है तो भी पाप हो जाता है। भगवान कहते हैं 4-5 घंटे जो मेरी भक्ति करेगा उसको पाप करने से मैं रोकूंगा। सभी गृहस्थों को भगवान ने यह उपदेश दिया है। प्रचेतागण भगवान की आज्ञा मानकर घर में गए हैं, लग्न किया है। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति को सब देकर प्रचेता फिर से नारायण सरोवर पर आए हैं। वहाँ उन्हें नारद जी का सत्संग हुआ है। नारद जी ने कहा है जगत को प्रसन्न करना अशक्य है, जो परमात्मा को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न कर सकता है। पेड़ के मूल में जल देने से पेड़ प्रसन्न हो जाता है। पेड़ के एक एक पत्ते के ऊपर पानी देने की जरूरत नहीं है, पेड़ के मूल में जल दो। संसार वृक्ष के मूल परमात्मा है। परमात्मा को जो प्रसन्न करता है वह जगत को प्रसन्न करता है। प्रचेता आदि नारायण भगवान का आराधन करते हुए कृतार्थ हुए हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से पूछा, विदुर जी आपने पूछा था कि प्रचेता कौन है, सो कथा मैंने सुनाई, अब आपको क्या सुनना है? विदुर जी ने कहा आपने बहुत सुंदर बोध दिया है।
जो सुना है उसका मैं मनन करूँगा। अब कथा सुनना नहीं है, आपने जो बोध दिया है उसका मनन करना है। श्रवण मनन से सफल होता है। घर में जाने के बाद कथा के एक एक सिद्धांत को याद करो। मैंने क्या सुना, कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। विदुर जी ने कहा अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है, आपने जो बोध दिया है उसका मैं स्मरण करूंगा, मनन करूंगा। श्रवण मनन से ही सफल होता है। अब चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः।